अस्सलाम वालेकुम। मैं 2011 में फ़्रांस से अपनी पीएचडी कंप्लीट करके ऑस्ट्रिया मूव हुआ था। तब से अब तक मेरी इंटरेक्शन हज़ारों स्टूडेंट के साथ हुई है। इनको मैं ओवरऑल दो ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को। कैटेगरी नंबर वन में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में अपनी ना सिर्फ अपनी डिग्री कंप्लीट की बल्कि अपनी प्रोफेशनल जॉब भी इसी फील्ड में हासिल की। और कैटेगरी नंबर टू में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपनी फील्ड में अपनी प्रोफेशनल जॉब हासिल नहीं कर सके या उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। तो कैटेगरी नंबर वन के वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी फील्ड में ही अपनी प्रोफेशनल जॉब हासिल की, उनकी ओवरवेलमिंगली मेजॉरिटी जो थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस के ग्रेजुएट थे। वो फ़ाख़ोशूले के पढ़े हुए थे। अपनी पिछली वीडियो में इसका लिंक मैं आखिर में लगा दूंगा। मैंने ऑस्ट्रिया के डिफरेंट कैटेगरीज़ की बात की थी कि यूनिवर्सिटियों की कितनी कैटेगरीज़ होती हैं और उनमें पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो कैसे यूनिवर्सिटियाँ आपके प्रोफेशनल गोल के साथ अलाइन करती हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ना सिर्फ फ़ाख़ोशूले में अप्लाई कर सकते हैं, अपनी पसंद की फ़ील्ड में डिग्री हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं, उनके कौन कौन से कैंपसेस होते हैं वगैरह वगैरह, और उसके बाद आपकी प्रोफेशनल जॉब में जाने के चांसेस क्या क्या हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है, इसलिए ज़रूर इसको आखिर तक देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रिया में 21 फ़ाख़ोशूले हैं, ये यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस हैं, और वो तमाम फ़ाख़ोशूले डिफरेंट उनके कैंपसेस हैं और हर कैंपस में डिफरेंट स्पेशलिटी, डिफरेंट डिग्री और डिफरेंट डोमेन की स्टडी वो बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी में मौजू पे बात करेंगे। और अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम डॉक्टर आतिफ़ मशकूर है। मैं पिछले 20 सालों से यूरोप में मुकीम हूँ। मेरी तमाम हायर एजुकेशन और प्रोफेशनल लाइफ यूरोप में गुजरी है। और अगर आप भी यूरोप में हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल जॉब के लिए या फिर इमिग्रेशन के सिलसिले में आना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो चले आए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। अगर मैं आपको बता रहा था कि ऑस्ट्रिया में यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस के तकरीबन 21 यूनिवर्सिटियाँ हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके साथ अपनी फेवरेट एफहा की, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस की, विच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस इन अपर ऑस्ट्रिया। जिस स्टेट में मैं रहता हूँ वहाँ का ये एफहा है। एफहा स्टैंड्स फॉर फ़ाख़ोशूले। फ़ाख़ोशूले को जर्मन में एफहा भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आपने आ जाना है इस URL पे fh-ooe.at। आपने इस पर एंटर करना है तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। ये लैंडिंग पेज है एफहा ओबरओस्ट्राइच का। ये पेज जर्मन में है, लेकिन अगर आप यहाँ राइट साइड पे देखें तो आप यहाँ का इंग्लिश वर्जन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने इसके बाद इसका इंग्लिश वर्जन सिलेक्ट कर लेना है और आप आ जाएंगे इंटरनेशनल स्टडी गाइड पर। यहाँ से आप डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं जो एफहा ओबरओस्ट्राइच पे ऑफ़र हो रहे हैं। लेकिन आपने उन कोर्सेज़ को फोकस करना है जो कि इंग्लिश में है। ऑफ कोर्स अगर आपको जर्मन आती है या आप जर्मन पहले सीखते हैं तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस आ जाती हैं, लेकिन हम फ़िलहाल सिर्फ उन कोर्सेज़ को फोकस करते हैं जो कि ये यूनिवर्सिटी इंग्लिश में ऑफ़र कर रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 6 बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम इंग्लिश में ऑफ़र हो रहे हैं और 7 मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर जाते हैं और इसके बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बैचलर्स प्रोग्राम की कैटेगरी आ गई और यहाँ पर किस कैंपस में ये ऑफ़र हो रहा है वहाँ पे आ गई। एफहा ओबरओस्ट्राइच के 4 कैंपसेस हैं, हागनबर्ग में, वेल्स में, स्टायर में और लिंज में। तो ये 4 कैंपसेस हैं। चारों में डिफरेंट किस्म की जो कंसंट्रेशन है, डिफरेंट किस्म की जो फील्ड्स हैं वहाँ पे डिग्रीज ऑफ़र हो रही हैं। तो सबसे पहले हम कैंपस हागनबर्ग की बात करते हैं। बाय द वे मैं आज सुबह हागनबर्ग गया हुआ भी था। मैं इसकी तस्वीर भी लगा दूंगा आपके लिए। मैं स्पेशल तस्वीर खींच के लाया हूँ ताकि आपको एक यूनिवर्सिटी की ज़रा एक आउटलुक वगैरह पता चल सके। तो मैं यहाँ पर साइड पर लगा देता हूँ जी। तो पहले हम बात करते हैं कि हागनबर्ग में कौन कौन से बैचलर्स प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं। सबसे पहला जो प्रोग्राम, जो सबसे बड़ा मशहूर प्रोग्राम है और जिसमें एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है और जिसमें जॉब चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉल्यूशन। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। सबसे पहले वो बता रहे हैं कि कौन से डोमेन के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें आ सकते हैं, उनके बाद क्या क्या ऑप्शन हैं। ऑफ कोर्स AI बज़वर्ड नाउअडेज़। डिग्री का नाम बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग है। 3 साल की डिग्री है, 6 सेमेस्टर की।
फुल टाइम डिग्री है, इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफ़र हो रही है और यूजुअली ये 30 to 31 स्टूडेंट्स हर सेमेस्टर में और इनफैक्ट हर ईयर में लेंगे। अगर यहाँ पे हम एक्सेस रिक्वायरमेंट्स की बात कर सकें तो इनको आपका ऑफ कोर्स हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ए लेवल्स का हो गया, या अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है उस लेवल पे 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन जहाँ पर भी है आपकी, वो आपको चाहिए। और चूंकि ये कोर्स इंग्लिश में ऑफर हो रहा है तो आपको B2 लेवल चाहिए। ये टॉफल में भी B2 लेवल हो सकता है या आइल्स में भी हो सकता है। 6.5 का जो बैंड है वो तकरीबन B2 लेवल का होता है। और इसी तरह आइल्स और टॉफल में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा आपका बैंड B2 लेवल पे ऑफर हो रहा है और आपको वो चाहिए। अब हम बात करते हैं डेडलाइन की। तो जो नॉन EU एप्लीकेंट्स हैं जिनको वीज़ा चाहिए उनके लिए डेडलाइन थी मई 31, 2025। अगर आप 2026 के लिए ऑफ कोर्स जो आप 2026 के लिए इंटेक के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपकी तकरीबन यही मई के लास्ट वीक में आपकी डेडलाइन होगी। तो उससे पहले मैं हाईली रेकमेंड करता हूँ उन तमाम स्टूडेंट्स को कि जो इन तमाम यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करना चाह रहे हैं वो एटलीस्ट अपनी ऑस्टिन एम्बेसी से अपनी डिग्री लीगलाइज़ करवा लें, अपना बर्थ सर्टिफिकेट लीगलाइज़ करा लें, ताकि जैसे ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है तो आप फ़ॉरेन वीज़े के लिए अप्लाई कर सकें, आपको लीगलाइजेशन का वेट ना करना पड़े। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं। आपको शायद इल्म में पहले से ही हो कि ऑस्ट्रिया में चूँकि बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए थे तो उन्होंने उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट GPA की 3.5 रखती है। और ये यूनिवर्सिटी एक ऐसा हिडन जेम है जिसमें अभी तक ये रिक्वायरमेंट नहीं हुई। तो इसलिए मैं फ़ौरन रेकमेंड करूँगा कि आप लोग फ़ौरन यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि हो सकता है अगले 1 या 2 बरस में जब ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाए कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे होंगे तो इसका भी GPA की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो सकती है। इसलिए आपने 2026 के इंटेक को फॉलो करना है, ताकि फ़िलहाल यहाँ पे सिर्फ एडमिशन प्रोसेस आपका इंटरव्यू है, कोई टेस्ट नहीं है, जो कि पहले बाजी में टेस्ट भी हुआ करता था, और GPA की रिक्वायरमेंट भी नहीं है फ़िलहाल। इसलिए फ़ौरन आप इसके लिए अप्लाई करें। आपको इंटर्नशिप भी करनी पड़ेगी जो कि यूजुअली 5th सेमेस्टर में होती है और वो आप कहीं से भी कर सकते हैं। और इनफैक्ट ये आपकी बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि किसी आप प्रोफेशनल कंपनी में अपनी इंटर्नशिप करें और वहीं पे इवेंचुअली आपको जॉब भी मिल जाएगी। और अगर आप ऑफ कोर्स कोई 1 आध सेमेस्टर अब्रॉड भी जाके लगाना चाहते हैं तो ये भी आपको ऑप्शन मिल सकती है। अब हम कॉस्ट की बात कर सकते हैं। ऑस्ट्रिया को मैं हमेशा इसीलिए प्रेफर करता हूँ, आप लोगों को मैं इसीलिए हमेशा रेकमेंड करता हूँ ऑस्ट्रिया में स्टडी के लिए, क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस जो है वो बहुत लो है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो पाकिस्तान या जो बड़े सग़ीर के जो लोग हैं, जो साउथ एशियन कम्युनिटी है, वो 3rd कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स काउंट होते हैं और उनके लिए जो पर सेमेस्टर जो ट्यूशन फ़ीस है वो तकरीबन 726.72 यूरो है, विच इज़ प्रीटी मच सिमिलर व्हाट यू पे इन पाकिस्तान और इंडिया और इन योर ओन कंट्री। इसमें लेकिन आपने ये देखना है कि इसमें स्टूडेंट यूनियन की फ़ीस भी होती है जो कि तकरीबन 25 यूरो होती है। तो अगर आप इसमें डाल भी लें तो तकरीबन 750 आपको तकरीबन ट्यूशन फ़ी पड़ेगी पर सेमेस्टर, विच इज़ वेरी इकोनॉमिकल। और अगर आपको साथ ही इसमें जो आप बचा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको देने पड़े। अगर आपको जॉब मिल जाती है और आपको रेड कार्ड मिल जाता है उस जॉब की बेस पे, तो इसके बाद आपको वो फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती। तो ये आपको बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी के वाइल आप डिग्री भी हासिल करें, अपनी जॉब भी करें और आपको ट्यूशन फ़ीस भी नहीं देनी पड़ेगी। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है जी। तो अब हम इसके कैरियर प्रोफाइल में, जैसे मैंने आपको बताया, AI बज़वर्ड है। इसके बाद आप यहाँ पे अपना करिकुलम भी देख सकते हैं, फोकस एरिया भी देख सकते हैं, कौन कौन से आपने ECTS लेने हैं वो भी देख सकते हैं, और वगैरह वगैरह। तो ये AI की कंसल्टेशन की फील्ड है। इसके बाद तमाम जो डिग्रियां हैं उनकी रिक्वायरमेंट मोर और लेस सेम है। थोड़ी सी कुछ केसेस में 19-20 का फ़र्क हो सकता है, वो आप जहाँ पे आके देख सकते हैं। लेकिन मैं अब सारी मेन कंसंट्रेशन करता हूँ कौन कौन सी आप डिग्री यहाँ पे ऑफ़र हो रही है, और बाकी आप फर्दर डिटेल्स यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे आपने देखा है वेल्स कैंपस में है,
और बाय द वे मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पे वो इलेक्ट्रो मैकेनिकल कंपनी है, जिसमें बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, काफ़ी पाकिस्तानी स्टूडेंट भी हैं जो कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग FH से किए थे, फिर इंटर्नशिप करने मेरी कंपनी में आए थे और वो मेरी कंपनी में ही काम कर रहे हैं। अगर आप ग्लोबल सेल्स एंड मार्केटिंग में बैचलर करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स स्टायर कैंपस में FH में वो भी कर सकते हैं। इसके अब जो फोकस है वो बिजनेस एंड मैनेजमेंट में है और डिग्री प्रोग्राम इंग्लिश में है। यानी कि अगर आपने BBA में करना है या आपने कॉमर्स की तरफ जाना है तो ये आपके लिए बहुत आइडियल फील्ड हो सकती है। आपने मैनेजमेंट करना है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है वगैरह वगैरह। इसके अलावा अगर आप ग्रीन साइंसेज में जाना चाहते हैं तो यकीनन ये वाली फील्ड आपके लिए बहुत सूटेबल हो सकती है और ये प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है वेल्स कैंपस में। अगर आपको नहीं पता ग्रीन साइंसेस क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आके, ये बायो एंड इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं इस डिग्री में, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की बात करते हैं, फूड टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन की बात करते हैं, और इनको करने के बाद आप इन तमाम फील्ड में जा सकते हैं। अगर हम बात करें इनोवेशन प्रोडक्ट एंड इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की, विच इज़ अगेन इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है। अगर आप ये डिग्री करते हैं तो इसके जॉब चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और ये जैसे कि नाम डिग्री के नाम से ही है कि इसमें आप इनोवेशन के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। और अगेन मेरी कंपनी में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ये डिग्री करके आए हैं और वो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे लगे हुए हैं। अगेन ये वेल्स कैंपस में ये प्रोग्राम ऑफर हो रहा है और इसका जो फर्दर फोकस है वो इकोनॉमिक्स में है, इंजीनियरिंग में है, बिजनेस एंड मैनेजमेंट में है। एक और बैचलर प्रोग्राम की हम बात करते हैं विच इज़ इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट। इसमें अगर आप ये देखेंगे कि ये रॉ मटेरियल को मैनेज करना बताएंगे आपको। इसके अलावा लॉजिस्टिक स्पेशलिस्ट आप बन सकते हैं और इसी तरह आप लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड तमाम जो आपकी फंडामेंटल्स जो कवर होंगे वो इस फील्ड में कवर होंगे। ये वाला जो कोर्स है ये स्टायर में ऑफ़र हो रहा है। स्टायर लेंस से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे है। अगेन अपर ऑस्ट्रिया का एक बड़ा शहर है स्टायर। इसके अलावा आप लाइट वेट एंड एंट्री इंजीनियरिंग मटेरियल इंजीनियरिंग में भी डिग्री हासिल कर सकते हैं वेल्स कैंपस से। और ये आपको बेसिकली मटेरियल की डिग्री है। इसका आपने इसमें जो फोकस होगा वो सेफ्टी, लाइट वेट, डिज़ाइन, कॉस्ट एंड ड्यूरेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ मटेरियल्स की बात होगी। ये डिग्री दोनों लैंग्वेजेस में ऑफर हो रही है, जर्मन और इंग्लिश। लेकिन चूँकि आप जर्मन आपकी अगर अच्छी है तो आप जर्मन में भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये तमाम कोर्सेज इंग्लिश में भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम की। तो इसमें हम ऑटोमोटिव मैकेट्रॉनिक्स एंड मैनेजमेंट की बात कर सकते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स हम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसका जो फोकस है वो अगेन इकोनॉमिक्स एंड इंजीनियरिंग है और ये डिग्री प्रोग्राम इंग्लिश में है। और इसके लिए आपके पास यूजुअली इस फील्ड में बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, यानी आपने इंजीनियरिंग की हुई हो मैकेट्रॉनिक्स में या मैनेजमेंट में या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की हुई है, बैचलर्स किया हुआ है पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी से, तो ऑफ कोर्स ये आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। यहाँ पे आके आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको बताया है कि ये 4 सेमेस्टर के मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है, लैंग्वेज इंग्लिश है और डेडलाइंस वही हैं 31 मई या मई का लास्ट वीक। और फ़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया है और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है और MS टीम का एक इंटरव्यू होगा बेस्ड ऑन योर मेरिट लिस्ट। ग्लोबल सेल्स एंड मार्केटिंग में मास्टर आप कर सकते हैं अगेन स्टायर कैंपस से। ये उन तमाम स्टूडेंट के लिए अच्छा है जो कि इंडस्ट्रियल प्लांट्स में काम करते हैं या मशीनरी के साथ समहाउ डील करते हैं या टेक्नोलॉजिकल गुड्स एंड सर्विसेज एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के साथ काम करते हैं। तो ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसमें मास्टर कर सकें। इसके अलावा इनोवेशन एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट में, जैसे मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ये बहुत आजकल इन फील्ड है। तमाम कंपनियों में प्रोडक्ट मैनेजर एक होता है और इनोवेशन के बारे में बात होती है। तो इस डिग्री को करने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत ज़्यादा हो जाती है। इंटरेक्टिव मीडिया में भी आप पढ़ सकते हैं, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं कि इंटरेक्टिव मीडिया के साथ आपने कैसे इंटरेक्ट करना है। और इस द फील्ड ऑफ इंटरेक्टिव मीडिया एंड सब्सटेंशियल प्रोजेक्ट बेस्ड कंपोनेंट दैट इनेबल स्टूडेंट टू डेवलप देयर ओन इंडिविजुअल फोकस। इसमें आप अपनी फर्दर स्किल्स भी डेवलप कर सकते हैं, अपनी स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं और किसी भी किस्म के इसमें मीडिया आ सकता है, इंटरनेट आ सकता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आ सकती हैं, आपका प्रिंट मीडिया आ सकता है, आपका सोशल मीडिया आ सकता है वगैरह वगैरह।
मेडिकल इंजीनियरिंग अगेन आजकल ये बहुत ज़्यादा इन फील्ड है। अगर आप ने पाकिस्तान से मेडिकल इंजीनियरिंग में कोई डिग्री हासिल की है, जो कि आजकल बहुत सारे बच्चे ये डिग्री हासिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके आप मास्टर भी कर सकते हैं और इसी फील्ड में और साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं। प्लांट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में भी आप कर सकते हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि मल्टीनेशनल टीम्स को कैसे हैंडल करना है, प्रोजेक्ट कैसे कोऑर्डिनेट करने हैं, कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स को, या प्लांट जो स्टील के प्लांट हो गए या इस तरह के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स लगते हैं, उनके साथ आपने कैसे इंटरेक्ट करना है और उनको कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। और सस्टेनेबल एनर्जी सिस्टम्स, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है या किसी भी फील्ड में आपने इंजीनियरिंग की हुई है, एनर्जी सिस्टम से रिलेटेड है, तो उनको कैसे सस्टेनेबल बनाना है, इस डिग्री में आप वो कर सकते हैं। ये वाला प्रोग्राम वेल्स में ऑफ़र हो रहा है जी। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की है कि कैसे आप फ़ाख़ुशुले में आकर ना सिर्फ अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं बहुत लो कॉस्ट पर, बल्कि इसके बाद आपकी जॉब मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट सर्टेन हैं अगर ये डिग्री आप कंप्लीट कर लें। आज की डिग्री हमारी पार्ट 1 थी। इंशाल्लाह ऑस्ट्रिया की जो बाकी फ़ाख़ुशुले हैं उनके बारे में हम मज़ीद वीडियो बनाएंगे। मैं आपकी इजाज़त चाहूँगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफ़िज़।